दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की एक एक्ट्रेस जिसने अपने दमदार अभिनय, शानदार डांस और बेहतरीन कॉमेडी से उस दौर की टॉप की हीरोइनों के बीच अपनी जगह बनाई, जिसने अपनी खूबसूरती से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपने खानदान की वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर फिल्मों में आई और अपने ही परिवार वालों के निशाने पर आ गई। और क्या आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रिप्यूटेड बच्चन फैमिली में सगाई होने के बावजूद ये बच्चन परिवार की बहू नहीं बन सकी और उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। और क्या आपको ये यकीन होगा कि जिससे इनकी शादी हुई उसी पर इन्होंने शादी की पहले ही रात अपने दोस्तों के बीच इन्हें बेचने का आरोप लगाया और बाद में जब दोनों अलग हुए तो ये मामला कोर्ट तक चला गया। तो कौन थी ये अदाकारा और क्यों इतनी बुरी रही इनके पर्सनल लाइफ, तो बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की। तो करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को महानगरी मुंबई में बॉलीवुड के प्रसिद्ध कपूर खानदान में हुआ था। इनके पिता का नाम रणधीर कपूर और माँ का नाम बबीता था। इनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम करीना कपूर है। इनके माता पिता भी बॉलीवुड में एक्टर। हालांकि इस बात से तो आप अनजान नहीं होंगे कि करिश्मा कपूर के परदादा पृथ्वीराज कपूर और दादा राज कपूर का नाम बॉलीवुड की महान शख्सियतों में गिना जाता है। तो वहीं इनके दोनों चाचा ऋषि कपूर और राजीव कपूर भी मशहूर अभिनेता रहे हैं। तो ऐसे ही एक फिल्मी परिवार से होने के कारण करिश्मा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की फिल्में देखकर करिश्मा को भी हीरोइन बनने का भूत सवार हो गया था। करिश्मा को एक्टिंग का इतना ज्यादा शौक था कि ये अपने माता पिता के साथ फिल्म अवार्ड फंक्शन में जाया करती थी और अपने पिता के साथ फिल्म के सेट पर भी मौजूद रहती थी। लेकिन कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार इनके पिता रणधीर कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अभिनेत्री बने, जबकि इनकी माँ बबीता अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी, क्योंकि करिश्मा की माँ बबीता को शादी के बाद परंपराओं का पालन करते हुए उन्होंने अपना करियर कुर्बान कर दिया था। इसके चलते फिर उन्हें भारी संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि करिश्मा के पिता एक तो शराब में डूबे रहते थे तो वहीं उन्हें बाद में फिल्मों में भी काम मिलना बंद हो गया था। जाहिर सी बात है कि बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को उनकी तरह एक एक पैसे का मोहताज होना पड़े। इस वजह से रणधीर का उनकी पत्नी बबीता से काफी झगड़ा शुरू हो गया। फिर करिश्मा की मां बबीता ने अपने पति को छोड़ दिया और दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी और छोटे मोटे काम करके अपने दो बेटियों को पालने लगी। जानकार बताते हैं कि 19 साल तक बबीता कपूर अपने पति से बिना तलाक लिए अलग रही। फिर करिश्मा की स्कूली पढ़ाई मुंबई से हुई, लेकिन बाद में मां के पास पैसों की तंगी की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो ऐसे ही एक स्टार किड होने के बाद भी करिश्मा का बचपन काफी तकलीफ भरा रहा। फिर माँ ने बेटी के करियर के लिए कोशिशें शुरू की और आखिरकार इन्हें कामयाबी भी मिली। बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाली करिश्मा की पहली फिल्म आई प्रेम कैदी, जो साल 1991 में रिलीज हुई थी और सफल भी रही। इस फिल्म में इनके अपोजिट साउथ के एक्टर हरीश कुमार थे। फिर इसके बाद इनकी लगातार 5 फिल्में आई, जो थी पुलिस अधिकारी, जागृति, निश्चय, सपने साजन की और दीदार। हालांकि इसमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। आपको बता दें करिश्मा कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्में फ्लॉप होने के बाद ये रात भर रोया करती थी, लेकिन इनकी माँ हमेशा इन्हें हिम्मत देती थी। फिर इसके बाद साल 1992 में अजय देवगन के साथ आई इनकी एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर, जो सुपरहिट रही और इस फिल्म ने उस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तो करिश्मा की किस्मत चमक उठी। फिर साल 1993 में इनकी 5 और फिल्में रिलीज हुई, जिसमें अनाड़ी मुकाबला ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अनाड़ी फिल्म तो इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिर साल 1994 में इनकी और 9 फिल्में रिलीज हुई, जो थी राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज अपना अपना, सुहागन, गोपी किशन हिट रही। फिर डेविड धवन ने साल 1995 में अपनी फिल्म कूली नंबर 1 में गोविंदा और करिश्मा कपूर को कास्ट किया। ये फिल्म सुपर हिट रही। फिर साल 1996 में इनकी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई राजा हिंदुस्तानी। इसमें आरती सहगल की भूमिका के बाद इन्हें इतनी लोकप्रियता मिली कि फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद फिर करिश्मा कपूर ने एक के बाद एक दर्जनों हिट रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में दी और सबको अपना दीवाना बना लिया। इसमें दिल तो पागल है, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ आदि फिल्में शामिल है। साथ ही उन्होंने उस दौर के लगभग सभी मशहूर अभिनेताओं के
नाम के, जिसमें गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, संजय कपूर आदि शामिल रहे। तो आइए अब बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो कुछ ऐसे ही करिश्मा कपूर का नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा था। दरअसल जानकार बताते हैं कि फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और करिश्मा कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ी थी, लेकिन बाद में इनका रिश्ता टूट गया था, क्योंकि अजय देवगन इनके साथ साथ रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे। हालांकि करिश्मा ने हमेशा कहा कि अजय सिर्फ उनके अच्छे दोस्त है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की वजह से करिश्मा और रवीना टंडन एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। फिर इसके बाद गोविंदा और करिश्मा कपूर का भी नाम जोड़ा गया। दरअसल 90s के दशक में करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। तब ये खबरें सामने आई थी कि गोविंदा और करिश्मा कपूर का अफेयर चल रहा है, पर फिर गोविंदा की शादी हुई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद फिर करिश्मा की जिंदगी में एंट्री हुई अभिषेक बच्चन की। साल 1997 में अभिषेक की बहन श्वेता की शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। ऐसे ही 5 साल डेट करने के बाद दोनों 2002 में परिवार की सहमति से सगाई कर ली, लेकिन अफसोस केवल 4 महीनों के बाद ही दोनों परिवार वालों ने अचानक ये सगाई तोड़ दी और कभी किसी को इसका कारण नहीं बताया। हालांकि जानकार बताते हैं कि करिश्मा की मां ने इस सगाई को तोड़ा था, क्योंकि करिश्मा उस समय एक स्टार थी और अभिषेक के करियर का उस समय कोई भरोसा नहीं था। साथ ही बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति भी उस समय ठीक नहीं थी। बताया जाता है कि अभिषेक के साथ सगाई टूटने से करिश्मा बुरी तरह टूट गई थी। फिर कुछ समय बाद अपनी मां के द्वारा मजबूर किए जाने के कारण उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी रचा ली जिसे उन्हें ना तो प्यार था और ना ही वो उसे ठीक से जानती थी। ये अजनबी बिजनेसमैन थे संजय कपूर। संजय की ये दूसरी शादी थी। 29 सितंबर 2003 में करिश्मा कपूर और संजय की शादी हुई। फिर इस कपल के 2 बच्चे हुए, बेटी समायरा और बेटा कियान। लेकिन तब करिश्मा कपूर के चाहने वालों को एकदम से झटका लगा जब इन्होंने साल 2014 में डिवोर्स की पिटीशन फाइल की और साल 2016 में दोनों अलग हो गए और इनके दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा के पास आई। तो आइए अब जानते हैं कि आखिरकार इस शादी के टूटने की वजह क्या रही। दरअसल एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने बताया था कि संजय और उनकी मां इन्हें मारते थे और ये व्यवहार शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। करिश्मा ने इस इंटरव्यू में एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर सब दंग रह गए थे। करिश्मा ने अपने हनीमून के बारे में बताया था कि संजय ने हनीमून के दौरान ही इन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बीच इनकी बोली भी लगाई थी और इनके मना करने पर इनके साथ मारपीट की थी। करिश्मा ने ये भी बताया था कि संजय अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद भी उनके साथ रिलेशन में थे और करिश्मा के विरोध करने पे इनके साथ मारपीट करते थे। ऐसे ही करिश्मा ये सब अपनी माँ और बच्चों के लिए सालों तक बर्दाश्त करती रही और फिर आखिरकार इन्होंने अलग होने का बड़ा फैसला लिया। संजय से अलग होने के बाद करिश्मा लंबे समय तक खामोशी जीवन जीती रही और अपने बच्चों की परवरिश में बिजी रही। तो ऐसे ही करिश्मा कपूर अब अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हैं। साथ ही कुछ एड और फिल्मों में नजर आती रहती हैं। तो जरा सोचिए, हिंदी सिनेमा में इनका योगदान बेहद सराहनीय रहा और जब भी बॉलीवुड की खूबसूरत, चुलबुली, जिंदा दिल और काफी अच्छे डांसर की बात होगी तो इनका नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा, हालांकि इन्होंने हर मुसीबत से डट के सामना किया। तो वहीं करिश्मा कपूर का जादू 90s के दौर में ऐसा था कि हर कोई इनका दीवाना था और आज भी लोग करिश्मा कपूर की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। तो कुछ ऐसी थी करिश्मा कपूर की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की जानकारी।